नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। घर के आंगन में सो रही लड़की पर धारदार हथियार से किया हमला, एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। डबोक सर्कल पर युवक को सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। वल्लभनगर भाजपा प्रभारी 20,000 महिलाओं को करवाएंगे निःशुल्क उज्जैन महाकाल की यात्रा, आज अशोकनगर स्थित होटल में दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर तारचंद मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र निवासी सोमा मीणा ने बताया कि बीती 2 जून को वह उसके छोटे बेटे बाबू परमार के घर पर सो रहा था। तभी घर के आंगन में उसकी पोती पीनल सो रही थी। देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीनल के चिल्लाने की आवाज पर सोमा उठकर आंगन में आया और देखा तो पीनल खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। इस पर पड़ोसी की मदद से उसको पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया, जहां आज सुबह पीनल ने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने पीनल की हत्या के पीछे विपिन आहारी नामक युवक पर संदेह जताया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस अज्ञात मानते हुए ही इस मामले की जांच कर रही है। पाईगांव जा रहे युवक को रोड क्रॉस करते वक्त अज्ञात बाइक ने मारी टक्कर, जिसके बाद गंभीर घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नाई थाना क्षेत्र में बीती देर शाम करीब 9 बजे 27 वर्षीय जगदीश कटारा पाईगांव जाने के लिए निकला था। तभी थाना क्षेत्र में रोड क्रॉस करते वक्त एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वो उछल कर गिर गया। गिरने से उसका सर फट गया, वहीं पैर में भी गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के साथ ही परिजनों को सूचित किया। युवक ने इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा। वहीं परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अज्ञात बाइक चालक की तलाश कर रही है। ससुराल से घर जा रहे युवक को डबोक सर्कल पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती 6 जून को दोपहर करीब 3 बजे 30 वर्षीय विनोद कालबेलिया जगत सिंह अपने ससुराल से करणपुर अपने घर जा रहा था। तभी डबोक सर्कल पर विनोद को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से विनोद सर के बल नीचे गिरा, जिससे उसके सर में गहरी चोटें आई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों को 2 दिन बाद मौत का पता चला। पुलिस ने शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज परिजनों के पहुंचने के बाद पीएम करवाकर सुपुर्द किया। वहीं पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। गुरुवार को कोलपोल व्यापार संघ ने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी भुवन भूषण यादव को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर एसपी यादव ने स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीएसपी चांदमल सिंगारिया को क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इस पर शुक्रवार को एसपी के निर्देश पर डीएसपी चांदमल सिंगारिया कोलपोल क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान डीएसपी सिंगारिया ने व्यापारियों से चर्चा करते हुए आपराधिक स्थानों को चिन्हित किया और क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए संबंधित थाने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सिंगारिया ने कहा कि वे एसपी को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करवाएंगे और उचित समाधान करेंगे। इस दौरान भाजपा नेता व कोलपोल व्यापार संघ के संरक्षक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चित्तोड़ा, महामंत्री दीपक जैन, समाज सेवी दीपक पामेचा, पार्षद शिल्पा पामेचा, मनोज मराठा, राजू पोरवाल आदि मौजूद रहे। कोलपोल व्यापार संघ ने कल पुलिस अधीक्षक श्री भारत भूषण जी को एक ज्ञापन सौंपकर उदयपुर को अपराध मुक्त करने का एक मांग की थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय एसपी साहब ने डिप्टी पश्चिम चांदमल जी को निर्देश दिए और वे आज पहुंचे और आज उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। कोलपोल पोरवालों का दौरा, अंदरूनी क्षेत्र का दौरा करने के बाद जो स्थान थे आपराधिक गतिविधियों के वो उन्होंने चिन्हित किए, कुछ आपराधिक तत्वों को उन्होंने नामांकित किया। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार व्यापारी यदि शांति से व्यापार करेगा तो निश्चित ही उदयपुर में पर्यटन बढ़ेगा और उदयपुर का जो नाम है पर्यटन में उसकी उन्नति होगी। क्योंकि जहां जहां अपराध होते हैं वहां पर्यटन भयभीत होता है। तो मैं आदरणीय एसपी साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर
आदरणीय डिप्टी चांदमल जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज पूरे क्षेत्र का दौरा किया और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से व्यापारियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि अब किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटेगी। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, संरक्षक कोलपोल व्यापार संघ, उदयपुर। वल्लभनगर भाजपा प्रभारी 20,000 महिलाओं को निःशुल्क उज्जैन महाकाल की यात्रा करवाएंगे। अशोकनगर स्थित होटल पर जानकारी देते हुए वल्लभनगर विधानसभा के भाजपा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला ने बताया कि देश में पहली बार उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां की 20,000 से अधिक महिलाओं को आषाढ़ और श्रावण मास में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। जाला ने बताया कि मातृशक्ति को यात्रा के दौरान वाहन, आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाएगी। जाला ने कहा कि इस आयोजन का शुभारंभ शनिवार शाम को 6 बजे मीना डाक बंगले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी करेंगे। आपको बता दें कि हिम्मत सिंह जाला इस धार्मिक तीर्थ यात्रा से पूर्व समाज सेवा के क्षेत्र में कई बड़े आयोजन करवा चुके हैं। पूर्व में प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क आईपैड वितरण, छात्रवृत्ति, लैपटॉप वितरण के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इस तीर्थ यात्रा से विधानसभा क्षेत्र में एक धार्मिक आध्यात्मिक माहौल बनेगा। हमारे कार्यकर्ता दिन रात पंचायत बूथ स्तर पर जा जाकर वरिष्ठ मातृशक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कल हमारी पहली जो यात्रा का शुभारंभ है वो मेनार ग्राम पंचायत और टेकरी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी ने ज्वाइनिंग के बाद शुक्रवार को पहली बार जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने जिले में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए टेकरी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में सभी थाना अधिकारियों और सीओ की बैठक ली। इस दौरान एसपी यादव ने जिले में मर्डर, रेप जैसे जघन्य एवं संगठित अपराधों की रोकथाम, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों का शीघ्र अनुसंधान और प्रभावी नियंत्रण रखने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी यादव ने मुख्यमंत्री एवं पुलिस हेडक्वार्टर से प्राप्त निर्देशों के संबंध में विस्तार से चर्चा कर निर्देशित किया। इस दौरान एसपी भुवन भूषण यादव ने जिले के सभी थाना अधिकारियों को थानों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश के साथ ही हार्डकोर एवं हिस्ट्री शीटर्स अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं लंबित चालान को कोर्ट में जल्द पेश करने के निर्देश भी दिए। ऐसा यादव ने कहा कि चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती एवं वाहन चोरी में विगत वर्षों में चालान शुदा अपराधियों की लिस्ट सभी थाना अधिकारियों की ओर से तैयार करवाई जाकर उन पर बीट स्तर से ही प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। थाना स्तर पर निगरानी हो, वही थाना क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और अपराधों पर रोकथाम के प्रभावी प्रयास के निर्देश दिए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है।
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स।
तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के काया पुल के पास देर रात केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। पुलिस ने बताया कि बीती देर रात करीब 2:30 बजे काया पुल पर एक टैंकर अचानक से पलट गया। टैंकर केमिकल से भरा हुआ था। जानकारी के अनुसार टैंकर उदयपुर की तरफ से निकला था, लेकिन कहां जा रहा था इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, मौके पर गोवर्धन विलास थाने से चेतक वाहन रवाना हुई। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 30 से 35 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में टैंकर में रखा केमिकल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। वहीं टैंकर चालक हादसे के बाद टैंकर को छोड़कर भाग निकला। ऐसे में कोई जानहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर टैंकर नागालैंड का बताया जा रहा है। गोवर्धन विलास पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को साइड में खड़ा करवाया, जिससे यातायात सुचारू हुआ। वहीं मामला दर्ज कर टैंकर चालक और मालिक की तलाश जारी है। मानसून सत्र 2023 में वर्षा के दौरान संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि से होने वाली स्थिति की तैयारी बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बाढ़ एवं अन्य आपदा से निपटने के लिए कहा कि सभी अधिकारियों की तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों में समन्वय होना चाहिए। कलेक्टर ने सूचना तंत्र को सक्रिय करने के लिए पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा अन्य कर्मचारियों का नेटवर्क तैयार कर सक्रिय रखने के निर्देश दिए, ताकि आपदा की तुरंत सूचना प्राप्त हो और जल्द से जल्द राहत की कार्रवाई की जा सके। इस दौरान यूआईटी, चिकित्सा विभाग, नगर निगम, नागरिक सुरक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस तरह की बैठक आयोजित की है। ये आज हमारी जो मानसून में बाढ़ की संभावना कई बार रहती है और उसको बचाव की दृष्टि से हमारी पूर्व तैयारी की ये बैठक थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारीगण थे। जो गत वर्ष के हमारे अनुभव है और उससे पहले के भी जो अनुभव है, उसके दौरान अतिवृष्टि के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या दायित्व रहता है, चाहे वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों से संबंधित हो या सिंचाई विभाग के बांधों से संबंधित हो, के अलावा हमारी यूआईटी, नगर निगम की रोज नालों की सफाई की बात हो, और साथ साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मानसून के दौरान कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो टापू बन जाते हैं, वहाँ पर्याप्त दवाइयों की आपूर्ति हो, इसी तरह से राशन सामग्री की आपूर्ति हो और सुरक्षित रहे लोग। तो विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और आगे हमारे डिपार्टमेंट को ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारे ये जो ड्रेनेज का अर्बन एरिया का जो प्लान हमने बनाया है उसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से ठीक करें और पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्थायी रूप से बाढ़ बचाव की दृष्टि से और कैसे क्या क्या काम हो सकते हैं, इनके चिन्हीकरण के भी निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन आगामी मानसून की बरसात के दौरान अतिवृष्टि की स्थिति में प्रत्येक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और सुरक्षित लोगों को रखने के लिए सक्षम है। इसके लिए पूरी तैयारी की बैठक। किशनपोल स्थित हवेली पर चल रहे किन्नर समाज के महाकुंभ में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शिरकत कर सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। दरअसल हाल ही किन्नर समाज की गादीपति कल्लीबाई किन्नर का निधन हो गया, जिस पर गादीपति को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के किन्नर उदयपुर के किशनपोल स्थित हवेली पर जुटे। शुक्रवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा कार्यक्रम में पहुंची और किन्नर समाज को सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। इस दौरान सम्मेलन में कलेक्टर मीणा का किन्नर समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जोधपुर की गादीपति सरोज किन्नर ने बताया कि उनके पास ही उदयपुर का चार्ज भी है। उदयपुर गादीपति कल्लीबाई के निधन के 12 दिन बाद देश भर के किन्नरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बड़ी तादाद में
देश के विभिन्न जगहों से किन्नर उदयपुर में एकत्रित हुए। इस दौरान किन्नर समुदाय की समस्याओं पर मंथन किया गया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत करने का निर्णय लिया। वहीं जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि किन्नर हमारे समाज का अभिन्न अंग है, ऐसे में उन्हें आम नागरिक की तरह सभी अधिकार मिलने चाहिए। 12वां दिन हो गया, पूरा संपर्क हो गया। आज काली बाई के आगे से 6 महीने बाद में प्रोग्राम और करूँगी, इससे डबल खर्चा होगा मेरा, ठीक है। और इतने किन्नर आएंगे राजस्थान से और ऑल इंडिया से किन्नर बुलाऊंगी और इस उदयपुर शहर की शोभा बढ़ाऊंगी। शोभा बढ़ाने के चक्कर में ये है कि मेरे भावरी भाई और ये मेरे पायल भाई दोनों शिष्य रहेंगे कली बाई के, और मैं आती जाती इनको संभालती रहूँगी। ये मेरे बगैर अधूरे हैं और इनकी बगैर मैं अधूरी हूँ। इस शहर में दोनों को संभालती रहूँगी। और आगे से आज प्रोग्राम है ये कि चावल रखे जाएंगे, केसर की रस्म करेंगे। आज चावल की रस्म से हमारा कार्यक्रम संपादित हुआ। क्या होता है इसमें? ये होता है कि बड़े बूढ़ों की नियात होती है, जैसे सम्मेलन करते हैं हम लोग, नियात बोलते हैं, हम लोग नियात करेंगे, गली बुआ की नियात करेंगे, शहरवासी सबको याद करेंगे, सब शहरवासी आएंगे, सहयोग होगा। और जैसे आज उदयपुर के कलेक्टर साहब आके हमारा सब केंद्रों का सहयोग करके गए, सबको देखा, भाला संभाला, आगे से भी बोल के गए हैं कि केंद्रों की कोई समस्या होगी तो हम और उसमें साथ देंगे, आगे खड़े रहेंगे। तो कलेक्टर साहब को भी बहुत आभार करती हूँ मैं, और ये मेरे पायल भाई और ये भी बहुत आभार करते हैं कलेक्टर साहब की आभार करते हुए, इनको हम साथ में हैं दोनों। तो यही मेरा कहना है। समाज को लेके क्या क्या योजना है और कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी जो गाजीपति स्वर्गीय कालीबाई के देहावसान के पश्चात में आपने ये जो कार्यक्रम रखा है, सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें देश भर के किन्नर समाज के लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी का उदयपुर की जिलों की लकड़ी में सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ में जो हमारे गौरी भाई और पायल भाई जो हमारे उदयपुर की गुरु भाई हैं, गाजीपति अब वो रहेंगे हमारे यहाँ पर काली बाई के पश्चात में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से आपके विकास के लिए या आपके सामाजिक कल्याण के लिए कोई भी काम होगा तो प्रशासन सदैव उसके लिए तत्पर है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार हमारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके उत्थान और विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है। और जो विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि अभी इनका सामाजिक कार्यक्रम आज समाप्त होगा, इसके पश्चात इनका जो भी कहेंगे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी गाजीपति है वो यहाँ कोई कैंप लगाएंगी, शिविर लगाएंगी, तो हमारे जिले के जो किन्नर समाज के लोग हैं उनको सरकार की प्रत्येक योजना से हम लाभान्वित करेंगे। साथ में हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग अपना मतदाता सूची में अपना नाम जुटाएं, ताकि जो वोट का राइट है उसका उपयोग कर सकें और एक लोकतंत्र का हिस्सा बन सकें। तो आपने आश्वासन दिया है और सहयोग से हमारे जो घटनागर के गाजीपति जी हैं वो जोधपुर से ही हैं और मैं भी जोधपुर से ही हूँ, तो मैं उनका भी सहयोग जरूर चाहूँगा। और जब कभी आवश्यकता होगी हम आपस में बातचीत करके और सबके विकास के लिए काम करेंगे। सर, एक नकली किन्नरों के बारे में कोई चर्चा की? निश्चित रूप से जैसे अभी इन्होंने संज्ञान में लाया है, जब मुझे कोई बताएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती किन्नर बल के समाज के लोगों को ढूंढते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और अहिंसा प्रकोष्ठ विभाग की ओर से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान का हर एक नागरिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े और इसको लेकर हम सभी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। साथ ही ये सभी दिव्यांगजन अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर आने वाले हैं। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि इन सभी को मुख्यमंत्री से मिला सके, जिससे कि वे उन्हें और प्रोत्साहित करें और योजनाओं का लाभ दिला सके। साथियों, अभी इस वक्त हम आप देख रहे हैं जिला कलेक्टर में हमारे जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अहिंसा प्रकोष्ठ का कार्यालय है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें यहाँ पर कार्यालय के लिए जगह दी है। हम लोगों ने आज दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह, तिरंगी माला, तिरंगा मफलर, प्रतीक चिन्ह देकर इनका सम्मान किया। और अशोक गहलोत जी की जो भावना है कि राजस्थान में सभी का विकास की मुख्य धारा में जुटे हैं, तो
इनके माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि आप दिव्यांग नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे 3-4 साथी और आए हैं, 5 तो यही हैं। इन सबका हम सम्मान समारोह करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जब 12 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएं और धन्यवाद दें। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत करेड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ पर पहुंचे। क्षेत्र में पहुंचने पर कपासन पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन का भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन पार्श्वनाथ जैन तीर्थ पर विराजित सूर्य मंत्र आराधक दीपक आचार्य राजशेखर सुरेश्वर के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर भोपाल सागर आए थे। इस दौरान पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा ने उनका स्वागत किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घर के आंगन में सो रही लड़की पर धारदार हथियार से किया हमला, एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। डबोक सर्कल पर युवक को सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। वल्लभनगर भाजपा प्रभारी 20,000 महिलाओं को करवाएंगे निःशुल्क उज्जैन महाकाल की यात्रा, आज अशोकनगर स्थित होटल में दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर तारचंद मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन की बैठक। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।